दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने कपा देने वाले दिन 6 महीने जमा देने वाली रात होती है। यहाँ चलती है 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा रफ्तार से ठंडी हवाएं जो हर चीज़ को फ्रीज कर सकती हैं। अगर आप बिना प्रोटेक्शन बिना हैवी कपड़ों के निकलोगे तो आपको मिनट्स में ही जम जाओगे। अगर अभी भी आप नहीं समझे हो तो हम बात कर रहे हैं दुनिया के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप की यानी अंटार्कटिका की। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकार में ये महाद्वीप 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 4 से 5 भारत जैसे देश इसमें आसानी से समा सकते हैं। अंटार्कटिका की आधिकारिक खोज 24 जनवरी 1820 में हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका को भी रेगिस्तान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि किसी भी जगह का रेगिस्तान होना रेत या गर्मी से नहीं बल्कि इससे नापा जाता है कि वहाँ कितनी वर्षा होती है। अंटार्कटिका में पूरे साल 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश या बर्फबारी होती है और कई जगह तो ऐसी है जहां हजारों साल से बारिश तक नहीं हुई है, जो इसे दुनिया का सबसे सूखा और सबसे बड़ा रेगिस्तान बनाती है। 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे से बहने वाली वोस्टॉक लेक ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जगह अपने अंदर कितने रहस्य दबाए हुए है। यहाँ 400 से भी ज़्यादा लेक्स हैं और कुछ लेक तो ऐसी है जो लाखों सालों से बर्फ के नीचे बह रही है और उन लेक्स पर अभी तक सनलाइट ही नहीं पड़ी है। इतनी ठंडी जगह होने की वजह से आम इंसान का यहाँ रहना तो मुमकिन नहीं और ना ही इस जगह पर किसी भी एक देश का कब्जा है। यहाँ पर किसी भी देश का किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी पूरी तरह बैन है, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लैब्स यहाँ बना रखी हैं, जहाँ से जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष विज्ञान और इतनी कठोर वातावरण में रहने वाले माइक्रोब्स पर अध्ययन किया जाता है। अंटार्कटिका का नाम आने पर हर जगह बर्फ ही बर्फ दिमाग में आती है, लेकिन यहाँ बर्फ के साथ साथ एक्टिव वॉल्केनो और वाटरफॉल्स भी हैं। वाटरफॉल्स में रेड वाटरफॉल यहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल है जिसका रंग लाल है। इसके लाल रंग होने के पीछे पानी में अधिक आयरन का होना है। आयरन वाला पानी जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इस वाटरफॉल का रंग हमें लाल दिखाई देता है। और बात करें वॉल्केनो की तो माउंट एरेबस नाम का वॉल्केनो यहाँ का सबसे फेमस और एक्टिव रहने वाला वॉल्केनो है। दुनिया के बहुत कम वॉल्केनो में ऐसा लावा होता है जो लगातार बहता रहता है। अंटार्कटिका इतनी ठंडी जगह होने के बावजूद भी एरेबस वॉल्केनो का लावा लगातार जमीन पर बहता रहता है। इतनी ठंडी जगह पर इंसान रहने के सपने तो देख सकता है पर असल में वो रह नहीं पाएगा। लेकिन दुनिया के ऐसे जमा देने वाले वातावरण में भी कुछ जीव हैं जो हजारों सालों से फल फूल रहे हैं। उनमें से एक नाम तो शायद आपने अब तक गेस भी कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेंगुइन्स की। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स की कुल 7 प्रजातियाँ पाई जाती है। इनमें से केवल 2 ही प्रजातियाँ एम्पायर और एडली ऐसी हैं जो इस कड़ाके की ठंड में रहती हैं और अपने वंश को आगे भी बढ़ाती हैं। ये प्रजातियाँ बर्फीले तूफान आने पर एक दूसरे के आसपास गोल सर्कल बना लेते हैं और बारी बारी से अंदर के पेंगुइन बाहर की आउटर लेयर बनाते हैं और बाहर वाले पेंगुइन अंदर चले जाते हैं। इस तरह ये इन तूफानों का सामना करते हैं। पेंगुइन्स के अलावा यहाँ रहने वाले जीवों में सील्स, वेल और अल्बाट्रॉस जैसे पक्षी भी इस सर्द जगह पर अपना निवास करते हैं। इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि जैसे हम समुद्र का लगभग 10% ही जानते हैं, उसी तरह हम अंटार्कटिका को भी सभी जगह को अभी तक नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि हम मून का मैप अंटार्कटिका से बेहतर ढंग से जानते और समझते हैं। अंटार्कटिका केवल एक महाद्वीप ही नहीं, ये भौगोलिक दृष्टि से भी जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ अंदर खुदाई करने पर इसकी बर्फ 50 से 60 लाख साल तक पुरानी हो सकती है। आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का लेवल 60 मीटर तक बढ़ सकता है और समुद्र किनारे बसने वाली सीटियाँ पानी में समा सकती हैं। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का डेजर्ट नहीं, ये धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ की खामोशी, अंधेरा, खूनी वाटरफॉल्स, बर्फ के नीचे छुपी लेक्स और अननोन सिग्नल आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करते हैं। इंसान ने स्पेस तक पहुंच बना ली, लेकिन अंटार्कटिका के कई राज अभी भी अनजान हैं। शायद इसी बर्फ के नीचे अर्थ का पास्ट छुपा है, या फिर कुछ ऐसा जो ह्यूमैनिटी ने अभी तक देखा ही नहीं।
और जितना ज़्यादा हम अंटार्कटिका को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये कॉन्टिनेंट और मिस्टीरियस लगने लगता है। हो सकता है धरती का सबसे बड़ा सीक्रेट अभी भी इसी बर्फ के नीचे छुपा हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।